सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पूर्व हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, वंदे वाणी विनायको। इसके बाद माँ भगवती, माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं कि हमारी क्लास में कोई अड़चन ना आए और यह सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसा आशीर्वाद दें। तो अब हम सभी आज से अपना नया टॉपिक जो है भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो कि यह जो क्लास है हमारी वो अपनी रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, LDC, पटवार, ग्राम सेवक, इन सभी जिनमें हिंदी लगती है उन सभी के लिए अपनी क्लास जो है इम्पोर्टेंट होगी और आपको बड़े ही अच्छे शानदार तरीके से आसान भाषा में जो है टॉपिक को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो क्लास को आराम से पूरा और सावधानी से एक एक शब्द पर ध्यान रखते हुए देखिएगा। तो हम माँ भगवती को याद करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि वो अपना पूरा ध्यान क्लास के पे लगाएं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाषा व व्याकरण, यानी कि जो भाषा शब्द है वो, ये जो भाषा शब्द है ये भाष धातु से बना है, ठीक है। भाषा शब्द में भाष धातु लगाने से भाषा शब्द बनता है। इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है विचार प्रकट करना, ठीक है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? विचार प्रकट करना, ठीक है। भाषा की प्रधान इकाई क्या होती है? वाक्य। और इसको हम क्या भाषा की अगर ऐसे पूछ ले घुमा के कि भाषा की मुख्य इकाई क्या होती है, तो भाषा की मुख्य इकाई भी वाक्य ही होगा, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं भाषा की एक परिभाषा देखते हैं हम। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिस माध्यम से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने भाव पहुंचाता या विचार विमर्श करते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी कि सिंपल से शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि एक व्यक्ति और उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो जो आपस में जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। वो एक भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। अब आगे भाषा की विशेषताओं को देख लेते हैं, भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज के द्वारा ये जो है विस्तारित होती है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा जो है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा जो है वो चलती ही जाती है, ठीक है। हाँ, इसका रूप अनंत है, परिवर्तनशील होती है, भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा भी होती है। यानी कि भाषा जो है ये परिवर्तनशील तो होती है। ये तो हमें सिंपल सी बात पता है कि जैसे ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की जो बोली भाषा है उसमें हमें कुछ परिवर्तन, चेंजिंग देखने को मिलता ही है। हाँ, तो स्थान, शहर, देश के हिसाब से भाषा बदल जाती है, तो परिवर्तनशील सीधी हो गई है। भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक रूप में इसमें 56 वर्ण बताए गए हैं, ठीक है। कितने? 56 वर्ण बताए गए इसके अंतर्गत। और भाषा जो है वो कठिन से सरल की ओर जाती है, यानी कठिन से लेके फिर सरल स्तर की ओर बढ़ती चली जाती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। कैसे? वो यहाँ पे हमें ऐसे दे देगा कि भाषा वियोग अवस्था से संयोग अवस्था की ओर जाती है, यहीं पर वो कन्फ्यूज करेगा हमें। वियोग अवस्था और संयोग अवस्था में कन्फ्यूज करता है। हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान रखना है कि संयोग से वियोग की ओर जाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हम। तो
भाषा जो है वो क्या है, अर्जन, अनुकरण होता है। यानी भाषा का हम क्या कर सकते हैं, भाषा जो है ना अपनी, हम जैसे जो अपने बड़े जो हैं घर वाले या अपने जो गुरु हैं, अपने जो शिक्षक हैं, हम्म, अपने मम्मी पापा, अपने समाज के द्वारा जो शब्दों, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हम उन्हीं का क्या करते हैं, उनका अनुकरण ही तो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग फिर हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे वो करते हैं उसी हिसाब से हम करते चले जाते हैं। तो वो क्या है, अर्जन और अनुकरण होता है इसके अंतर्गत भाषा में, है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, भाषा जो है वो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर जाती है। ठीक है, हाँ, किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करें तो अब क्या है, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने बताए गए, 3। ठीक है, भाषा को सीखने की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हैं वो 3 बताए गए हैं हमें। ठीक है, पहला जिज्ञासा, एक तो हमारे खुद के अंदर, यानी छात्र है, उस छात्र के अंतर्गत जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, ये काम करना है। तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी, तब फिर वो अनुकरण करेगा और फिर उस अभ्यास करेगा, उस चीज़ के लिए बार बार प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। हो गया याद। ठीक है, पहले जिज्ञासा होगी, फिर वो अनुकरण करेगा और अनुकरण के बाद बार बार उसका अभ्यास करेगा। ठीक, उसके आगे चलते हैं। तो भाषा का विकास क्रम, यानी जो भाषा है उसका विकास क्रम कैसे है, तो सुनो। शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं क्या, शुभोपल्ली। शुभोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ओके। मैडम मोंटेसरी के अनुसार यह क्रम जो है वो चेंजिंग हो जाता है थोड़ा। मैडम मोंटेसरी जो है उन्होंने सबसे पहले सुनना, फिर बोलना और पढ़ना लिखना था, उसमें से उन्होंने पहले लिखना और फिर पढ़ना, यहाँ पर चेंजिंग किया उन्होंने, पहले लिखना किया फिर पढ़ना किया है। जबकि सामान्य जो अपना विकास क्रम उसमें क्या आता है, पढ़ना पहले लिखना बाद में, बस इतना फ़र्क याद रखना। ठीक है, ओके, इतना याद हो गया। वापस से रिव्यू। ठीक, ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं उच्चारण अवयव, यानी उच्चारण अवयव क्या होते हैं। उच्चारण करते समय वायु जिनके द्वारा बाधित होती है उन्हें उच्चारण अवयव कहते हैं। क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के अंदर अंदर जो है बाधित होती है ना, वायु जो टकराती है, हाँ, उन्हें ही उच्चारण अवयव कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, यानी किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते समय जो वायु बाधित हो रही है, नहीं टकरा रही जीव, हाँ, तो बाधित जो वायु है वो उच्चारण अवयव, उच्चारण जो वायु की बाधा उत्पन्न करते हैं ना, हाँ, वायु जिनके द्वारा बाधित होती है, वायु के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करती है वो उच्चारण के अवयव कहलाती है। ठीक, ठीक, भाषा के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं, भाषा के प्रकार होते हैं 3। ओके, इसमें मौखिक भाषा, लिखित, सांकेतिक। इसमें सबसे सरल भाषा होती है अपनी, होती है कौन सी, मौखिक भाषा, यानी मुख से बोल दिया तुरंत समझ में आ गया, बोलने वाले और सामने वाले तुरंत बात को ग्रहण कर लेते कि क्या इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, लिखित भाषा जो ये जो सरल और कठिन मिश्रित होती है ये। ठीक है, जबकि सबसे कठिन जो है वो क्या है, सांकेतिक, यानी संकेत करने पर हमें पता नहीं चल सकता स्पष्ट रूप से कि कहना क्या चाह रहा है। जो वक्ता है वो संकेत कर रहा है तो उसमें हम समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहा है, इसलिए सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है, सबसे सरल मौखिक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रारंभ में 2 रूप थे। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रारंभ में 2 रूप थे। कितने रूप थे, 2 रूप थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और दूसरा
हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण दो रूपों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहास की दृष्टि से तो सबसे पहले अपनी जो मूल भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। संस्कृत जो अपनी मूल भाषा थी, इसके दो रूप हुए, एक तो वैदिक और एक लौकिक। वैदिक जिसके अंदर वेद और उपनिषद लिखे गए थे बस, और इसके अंदर कुछ नहीं थे, वेद लिखे गए और उपनिषद लिखे गए थे। ठीक है, ये परिवर्तनशील थी, यही थी। उसके बाद बात करें तो जो थी लौकिक, जो परिवर्तनशील है, यानी इसमें परिवर्तन होता गया समय के अकॉर्डिंग, जो जो समय चेंज हुआ तो इसमें भी जो परिवर्तन होता गया है। लौकिक लौकिक जिसमें क्या हुआ, रामायण महाभारत ग्रंथ लिखे गए थे लौकिक के अंतर्गत। फिर लौकिक से क्या बन गई? पाली भाषा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, धर्म को पालने वाली भाषा मान जाता है पाली को। फिर पाली के बाद कौन सी आती है? प्राकृत भाषा, जो कि जैन धर्म से संबंधित भाषा है। जैन धर्म की भाषा कौन सी है? प्राकृत। और प्राकृत की भाषा के जो बिगड़े हुए शब्द हैं, यानी विकृत जो शब्द थे, उनसे अपभ्रंश भाषा बनी। कौन सी बनी? अपभ्रंश भाषा बनी। और अपभ्रंश से सोर्स यानी अपभ्रंश बनी थी। ठीक है, अपभ्रंश से सोर्स यानी अपभ्रंश बनी, और सोर्स यानी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा बनी है अपनी, जो वर्तमान में हिंदी चल रही है। किससे बनी थी? सोर्स यानी अपभ्रंश से बनी थी। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब हिंदी का भौगोलिक क्या करते हैं? दृष्टिकोण देखते हैं। ठीक है, हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो देखो, यानी भूगोल की दृष्टि से तो ये मध्य देशीय जो भाग है ना अपना भारत का, उसके अंदर जो है ये अपनी हिंदी भाषा बोल जाती है। जैसे कि मेन में देखेंगे, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी है, और अपना ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक है, एमपी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, गंगा यमुना का मैदान, भूभाग में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, यानी मध्य देश वाला जो भाग है अपना भारत का, उसके अंतर्गत जो हिंदी बोली जाती है भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें। जिसमें याद हो गया, सबसे पहले अपना कौन सा है? अपना राजस्थान आता है, इसके बाद झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और गंगा यमुना का मैदानी भाग। ठीक है, ये हो गए दृष्टिकोण। ठीक है, अब उसके बाद इधर देखो आप, ये जो देखो, ये भाषा का मुख्य अंग क्या होता है? वाक्य। नोट करके लिखना है इन चीज़ों को। ठीक है, नोट करो, इम्पोर्टेंट। भाषा का मुख्य अंग वाक्य। वाक्य का मुख्य अंग शब्द, और शब्द का मुख्य अंग वर्ण होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काम करेंगे, और आगे की क्लास आएगी कल। क्लास को देखें पूरा, सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।